हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में हवाले के 3 करोड़ 35 लाख रुपए जब्त। हैदराबाद की पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान आज भारी रकम जब्त कर ली है। ये कार्रवाई बंजारा हिल्स इलाके में गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान अंजाम दी गई। पुलिस की टीम ने 3 करोड़ 35 लाख रुपए हवाले की रकम ले जाने वाली टोली को गिरफ्तार कर लिया। हनुमंत रेड्डी, प्रभाकर श्रीरामुलु और उदय कुमार रेड्डी नामी अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 3 करोड़ 35 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। तफ्तीश के दौरान मुलजिम हनुमंत रेड्डी ने इंकिशाफ किया कि वो एक प्राइवेट फर्म में काम करता है। वो पकड़ गए दीगर 3 अफराद के साथ मिलकर हवाले की रकम जमा करता था और दोनों शहरों में मुख्तलिफ मुकामात पर पहुंचाता था। वाज़ेह है कि तेलंगाना में इलेक्शन के ऐलान के साथ ही इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो चुका है। पुलिस की जानिब से जगह जगह नाकाबंदी करते हुए गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है ताकि गैर कानूनी तौर पर रकम, शराब और तहफ़ की मुंतकिली को रोका जा सके। बीआरएस इख्तिदार में आने पर तारक रामाराव चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा। मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना में बीआरएस पार्टी इख्तिदार में आती है तो ऐसी सूरत में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के बेटे तारक रामाराव चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अगर बीजेपी इख्तिदार में आती है तो कबायली अफराद को नौकरियां मिलेंगी। तेलंगाना के आदिलाबाद में बीजेपी के जलसे आम से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत की वजह से आज मुल्क भर में चैन और सुकून है। हिंदुस्तान में दहशतगर्दी करने वाले दहशतगर्दों को मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान में घुसकर खत्म किया और रजाकारों की हुकूमत भी बीजेपी ने खत्म की है। अमित शाह ने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत की स्टीयरिंग एमआईएम के हाथ में है और एमआईएम अपनी मर्जी के मुताबिक स्टीयरिंग घुमा रही है। तेलंगाना को केसीआर खानदान से 30 नवंबर को हकीकी आज़ादी मिलेगी, रेवंत रेड्डी ने कहा। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कहा कि 30 नवंबर को तेलंगाना रियासत को हकीकी आज़ादी हासिल होगी और दिसंबर में अवाम के लिए कांग्रेस ज़ेर क़यादत नई हुकूमत की खुशखबरी रहेगी। नई दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि 30 नवंबर को केसीआर खानदान से तेलंगाना अवाम को नजात मिलेगी। कांग्रेस पार्टी ने 9 दिसंबर 2009 को अलहदा तेलंगाना की तश्कील का ऐलान किया था। इसी तरह जारिया साल दिसंबर में कांग्रेस हुकूमत की अवाम के लिए नई खुशखबरी रहेगी। तेलंगाना अवाम तब्दीली के हक़ में फैसला कर चुके हैं और सोनिया गांधी की जानिब से ऐलान करदा 6 जमानतों की अवाम तायद करेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अवाम को यह यकीन हो चुका है कि तेलंगाना में उनके अच्छे दिन आएंगे। 30 नवंबर को अवाम का फैसला रियासत की भलाई के हक़ में होगा। तेलंगाना में ज़ाब्ते अखलाक नाफिज, रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी, विकास राज ने कहा। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के शेड्यूल के ऐलान के साथ ही रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो चुका है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आज़ादाना और मुनसिफाना रायदही के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। उन्होंने कहा कि फहरिस्त राय दहिंदगान यानी वोटर लिस्ट में नामों की शमूलियत के लिए खुसूसी मुहिम का मुस्बित नतीजा बरामद हुआ है और 18 साल की तकमील करने वाले नौजवानों को फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों की शमूलियत की तरगीब दी गई है। विकास राज ने बताया कि वोटर शनाख्ती कार्ड के बजाय 12 मुताबादिल शनाख्ती कार्ड के जरिए राय दही में हिस्सा ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि पोलिंग स्टेशनों में राय दहिंदों के लिए बेहतर सहूलतें फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को अपने हलफनामे में तमाम ज़रूरी उमूर की तकमील करनी चाहिए, बसूरत दिगर पर्चा नामजदगी मुस्तरद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खवातीन और माज़ूरीन के लिए पोलिंग स्टेशनों में खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। जनरल पोलिंग स्टेशनों के अलावा खवातीन के लिए अलहदा पोलिंग स्टेशन रहेंगे। विकास राज ने बताया कि इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं रहेगी। इंतखाबी मुहिम को रात 10 बजे खत्म करना होगा। उन्होंने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में नंबर 1950 पर शिकायत की जा सकती है। इसराइल जालिम और फ़लस्तीनी मजलूम हैं, हिंदुस्तान को मजलूमों के साथ खड़ा होना चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि हिंदुस्तान को मजलूमों के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद की 75 साल पॉलिसी के तहत हिंदुस्तान ने हमेशा फ़लस्तीन का साथ दिया है। हिंदुस्तान ने शुरू से फ़लस्तीनी काज की तायद की है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान ने एक पोस्टल स्टैम्प भी फ़लस्तीन से इजहार एगानिगत के तौर पर जारी किया था, लेकिन आज अचानक फ़लस्तीनियों को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। सदर मजलिस ने कहा कि साल 2008 से अब तक तकरीबन 1.5 लाख फ़लस्तीनियों को मार दिया गया है, जिनमें 33,000 बच्चे शामिल हैं। सदर मजलिस ने कहा कि इन एदाद-ओ-शुमार की बिना पर बताया जाए कि दहशतगर्द कौन है। सदर मजलिस ने कहा कि गज़ा और मगरबी किनारे में जुल्म और तशद्दुद करने वाला इसराइल है, जबकि फ़लस्तीनी मजलूम हैं। सदर मजलिस ने दारुस्सलाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फ़लस्तीन इसराइल के दरमियान जंगी सूरत हाल से मुताल्लिक़ सहाफ़ियों की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब देते हुए ये बात बताई। इसराइल हमास जंग के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म मोदी और नेतन्याहू की फ़ोन पर गुफ्तगू। इसराइल और हमास के दरमियान जंग जारी है। इसके साथ ही हिंदुस्तान ने इसराइल की हिमायत की है। आज हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने हममनसब नेतन्याहू से गुफ्तगू की। उन्होंने नेतन्याहू से बातचीत करते हुए यकजहती का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एक्स पर इस सिलसिले में एक पोस्ट की। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, मैं वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की फ़ोन कॉल और मौजूदा सूरत हाल पर अपडेट फराहम करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हिंदुस्तानी अवाम इस मुश्किल वक्त में इसराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। हिंदुस्तान हर किस्म की
दहशतगर्दी की पुरजोर और वाज़े अल्फाज में मजम्मत करता है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर गैर मामूली हमले के बाद से अब तक इस लड़ाई में दोनों अतराफ से 1600 से ज़्यादा अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। इसराइल में कम अज़ कम 900 अफराद की मौत और 2600 जख्मी हुए हैं। वहीं गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फ़िज़ाई हमले में 143 बच्चों और 105 खवातीन समेत 704 अफराद की मौत हो गई है और 4000 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। जनूबी कन्नड़ जिले के 5000 अफराद इसराइल में फंसे वज़ीर आला सिद्धारमैया ने उठाया बड़ा कदम। इसराइल और फ़लस्तीनी तंजीम हमास के दरमियान जारी जंग हर दिन के साथ खौफनाक शक्ल इख्तियार करती जा रही है। इस दरमियान पता चला है कि कर्नाटका के जनूबी कन्नड़ जिले से तकरीबन 5000 लोग जंग मुतासरा इसराइल में फंसे हुए हैं। वज़ारत ख़ारजा के जरिए दी गई जानकारी के मुताबिक उन सभी को महफूज वतन वापस लाने की कोशिशें की जा रही है। इस दरमियान हालात को पेश नज़र रखते हुए कर्नाटका की सिद्धारमैया हुकूमत ने इसराइल में मदद की ज़रूरत वाले रियासत के फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर का ऐलान किया है। हुकूमत ने कर्नाटका रियासती इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर भी कायम किया है, जो लगातार इसराइल में फंसे लोगों की जानकारी ले रहा है और उनके अहल खाना को ताज़ा हालात के बारे में बता रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान के मकान पर ईडी के धावे। दिल्ली में हुक्मरान पार्टी के लीडरों के घरों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के धावों का सिलसिला जारी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने इस महीने की 4 तारीख को आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह को गिरफ्तार किया था और आज ताज़ा वाक़े में इस पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान के घर की तलाशी ली जा रही है। ईडी, सीबीआई और एसीबी की तरफ से दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहने के दौरान गैर कानूनी तकरीरों के सिलसिले में दर्ज मुकदमात की बुनियाद पर तहकीकात की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की भी तहकीकात की जा रही है। मंगल की सुबह से दिल्ली में इनकी रिहाइशगाह की तलाशी ली जा रही है। ओखला हल्के के एमएलए अमानतुल्लाह खान इससे पहले दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। इनके खिलाफ इल्जामात है कि उन्होंने इस वक्त हुकूमती क़वानीन के खिलाफ 32 लोगों को नौकरियां दी थी। इस पस मंजर में अहलकार उनके घर की तलाशी ले रहे हैं। क्या आपको भी इमरजेंसी अलर्ट मौसूल हुआ है? जानिए हुकूमत क्यों कर रही है इसकी टेस्टिंग। भारतीय हुकूमत इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की जांच कर रही है। इस सिस्टम को टेस्ट करने के लिए एक मैसेज भेजा जा रहा है जो चंद दिन पहले एंड्रॉइड सारिफिन को मौसूल हुआ था और अब आईफोन पर सारिफिन को यह अलर्ट मिल रहा है। ये मैसेज एक तेज़ बीप की आवाज़ के साथ भेजा गया है जो कि इमरजेंसी अलर्ट शदीद फ्लैश के साथ आता है। यह अलर्ट पैगाम पैन इंडिया इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का हिस्सा है जिसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तैयार किया है। आपको क्या करना है? अगर ये इमरजेंसी मैसेज आपके मोबाइल फ़ोन पर आ भी गया तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और इस मैसेज को नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं। दरअसल हुकूमत इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की जांच कर रही है, इसलिए इसे पैन इंडिया के सारिफिन को भेजा जा रहा है। ये मुमकिन है कि आप में से बहुत से लोगों को अभी तक पैगाम ना मिला हो। लोगों को मुख्तलिफ औकात में ये मैसेज मिल रहे हैं। ये अलर्ट पैगाम महकमे टेलीकॉम की तरफ से सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के जरिए भेजा जा रहा है। अगर आप इस पैगाम को गौर से पढ़ें तो आप देखेंगे कि इसमें लिखा है कि यह पैगाम जाँच के लिए है और इसे नज़रअंदाज करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि हुकूमत यह पैगाम इतना अचानक क्यों भेज रही है तो इसका आसान जवाब यह है कि हुकूमत हंगामी हालात में इस ब्रॉडकास्टिंग मैसेज सर्विस को इस्तेमाल करेगी। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि आपके इलाके में एक तेज तूफान या सैलाब का इम्कान है तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत अपना निज़ाम इस्तेमाल करेगी और आपको बर वक्त अलर्ट करेगी ताकि आप अपनी हिफाजत के लिए जो मुमकिन हो कर सकें। इसराइल फ़लस्तीन जंग, दिल्ली में सिक्योरिटी सख्त। मशरक़ी वस्ता में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी जंग को मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली पुलिस ने इसराइली सिफारत खाने के इर्द गिर्द सिक्योरिटी सख्त कर दी है। एक एहलकार ने आज मंगल 10 अक्टूबर को इत्तला दी। ओहदेदार ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने इसराइल और हमास तनाज़े के पेश नज़र इसराइली सिफारत खाने और चाबूट हाउस के इर्द गिर्द सिक्योरिटी बढ़ा दी है। जंग फ़लस्तीन ने शुरू की और ख़त्म इसराइल करेगा, इसराइल ने कहा। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल पर हमला करते हुए फ़लस्तीनी तंजीम हमास ने तारीख़ी गलती की है। उन्होंने हालात जंग के दौरान मुल्क के अवाम से मंगल के दिन खिताब किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जंग हमने शुरू नहीं की है लेकिन जंग का खात्मा हम करेंगे। इनका मज़ीद कहना था कि हमने जंग की ख्वाहिश नहीं की लेकिन मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल में जंग ज़रूरी है। इनका कहना था कि जंग हमने शुरू नहीं की है लेकिन इसे ख़त्म इसराइल करेगा। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि इसराइल पर हमला हमास की तारीख़ी गलती है। नेतन्याहू ने कहा कि हमास भी एक दहशतगर्द तंजीम है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो एक साथ मुत्तहिद होकर इन्हें शिकस्त दें। अमेरिका की तायद पर उन्होंने सदर अमेरिका जो बाइडेन से इज़हार तशक्कुर किया है। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने हमास की मजम्मत करते हुए कहा कि हम इसराइल के साथ हैं। इसराइल पर हमास के हमले के बाद मगरबी दुनिया खुलकर इसराइल के साथ खड़ी हो गई है। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने मुश्तरका बयान जारी करते हुए कहा कि वो इसराइल के साथ रहेंगे। बयान में हमास पर इसराइल पर हमले की मजम्मत की गई। अमेरिकी सदर की रिहाइशगाह व्हाइट हाउस से जारी होने वाले मुश्तरका बयान में अमेरिकी सदर जो बाइडेन, बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक, फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स और अतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने अपने मजबूत और मुत्तहिद हिमायत का इजहार किया।
सऊदी अरब फलस्तीन के साथ, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का फलस्तीनी सदर को फोन। सऊदी अरब ने कहा कि वो फलस्तीन के साथ खड़ा है। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब जायज़ हुकूक और देरपा अमन के हुसूल के लिए फलस्तीनियों के साथ है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से फ़ोन पर बातचीत की और उन्होंने बताया कि वो इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े की तोसी रोकने पर काम कर रहे हैं। सऊदी वली अहद का कहना था कि सऊदी अरब जायज़ हुकूक और देरपा अमन के हुसूल के लिए फ़लस्तीनियों के साथ है। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हमें फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी को आसान बनाने की ज़रूरत है। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मिस्री सदर अब्दुल फतह अस्सीसी और उर्दून के शाह अब्दुल्ला दूम से फ़ोन पर बात करके इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर तबादला ख्याल किया। हमास इसराइल तनाज़ा रोकने के लिए अरब लीग का हंगामी इजलास तलब। अरब लीग के वज़राए ख़ारजा चहारशंबे को गज़ा की पट्टी के खिलाफ इसराइली जारहियत को रोकने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल करने वाले हैं। अरब लीग ने ऐलान किया है कि अरब वज़राए ख़ारजा चहारशंबे को एक हंगामी इजलास मुनक़्क़िद करेंगे जिसमें फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान जारी तनाज़े को रोकने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। खबर रसा एजेंसी शहरवा ने अरब लीग के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि यह गैर मामूली इजलास फ़लस्तीनियों की दरख्वास्त पर और वज़ारती सतह पर अरब लीग कौंसिल के मौजूदा सरबराह मुराकश की सदारत में मुनक़्क़िद होगा। अरब लीग कौंसिल के मुताबिक इजलास के शुरा तनाज़ात से निपटने के लिए अरब और बैनुल-अक़वामी सतह पर सियासी कार्रवाई पर तबादला ख्याल करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि अरब लीग एक अरब अक्सरियती रियासतों की तंजीम है जिसका सदर दफ्तर मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।